नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एवरेज के उन सवालों की जो क्रिकेट या बल्लेबाजी से संबंधित सवाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला सवाल। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 21.5 है। अगली पारी में कितने रन उसके द्वारा बनाए जाएं जिससे औसत रन 24 हो जाए। तो इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक खिलाड़ी ने अपनी 10 पारियों में 21.5 के एवरेज से रन बनाए हैं और उस एवरेज को 24 करना है, तो 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए। आइए पहले इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे थॉट प्रोसेस से कैसे ये सवाल बिना पेन चलाए सॉल्व होता है। तो दिया गया है कि एक खिलाड़ी की जो पारी हैं वो हैं 10 और जो उसने औसत से रन बनाए हैं वो औसत दिया गया है 21.5। तो यहाँ से 10 पारियों में जो उसने कुल रन बनाए वो बनेंगे 215। 10 पारियों में इस खिलाड़ी ने 215 रन बनाए हैं और जब ये खिलाड़ी 11वीं पारी खेलने के लिए आएगा तो इस औसत को 21.5 से बढ़ा के करना है इसे 24। तो अब ये कितने रन बनाए ये यहाँ से पूछा गया है। तो 11वीं पारी में जब 24 रन बनाएगा तो कुल रन हो जाएंगे 11 × 24 = 264। इसका मतलब इस खिलाड़ी ने 10 पारी में 21.5 के औसत से रन बनाए थे 215 और 11 पारी में 24 के एवरेज से टोटल रन बनाए 264। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका 11वीं पारी का रन निकल आएगा 264 माइनस 215। 14 में से 5 जाएंगे 9, 5 में से 1 जाएगा 4। 49 या 49 रन इस खिलाड़ी को 11वीं पारी में बनाने पड़ेंगे जिससे इसका जो एवरेज है वो 21.5 से बढ़ के 24 रन हो जाएगा। तो ये सवाल हो चुका है सॉल्व बेसिक मेथड से। अब थॉट प्रोसेस से हम इस सवाल को कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। थॉट प्रोसेस से सॉल्व करने के लिए यहाँ देखते हैं जो 11वीं पारी में इसको अपना एवरेज बढ़ा के लाना है वो लाना है 24 रन। 21.5 से यहाँ से ये कितना एवरेज बढ़ा रहा है, ये एवरेज बढ़ा रहा है अपना 2.5 या 2.5 इसको अपना टोटल एवरेज बढ़ा देना है 11वीं पारी में और लाना है 24 रन का। इसका मतलब 11वीं पारी में इसने कम से कम 24 रन तो बनाए ही होंगे जिससे इसका एवरेज 24 हो जाएगा। और ये 24 एवरेज लाने के लिए इसको 10 पारियों में ये 2.5 का एवरेज भी पूरा करना पड़ेगा। ये जो 2.5 रनों की कमी है इसको भी इसे इन सभी 10 पारियों में जोड़ना पड़ेगा। तो 2.5 को 10 पारियों के लिए बनाएगा तो 25 रन इसे और चाहिए। ये 25 रन एक्स्ट्रा चाहिए पिछली 10 पारियों को 2.5 एवरेज बढ़ाने के लिए। तो इस 24 में इस 25 को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 2 और 2 4। तो 49 रन इस खिलाड़ी को अपनी 11वीं पारी में बनाने पड़ेंगे अपने एवरेज को 21.5 से 24 करने के लिए। ये सवाल हो गया है सॉल्व। आइए देखते हैं अगले सवाल को। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। वर्तमान में उसकी औसत क्या है। आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में दिया गया है कि एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 87 या 87 रन बनाए हैं। 87 रन बनाने की वजह से उस खिलाड़ी का जो भी एवरेज रन था वो 3 रन बढ़ गया है। इससे पहले उसने 16 पारियों में क्या किया ये यहाँ नहीं बताया गया है। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। अब किसी भी सवाल को बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, सभी को थॉट प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया है 17वीं पारी में इस खिलाड़ी ने बनाए हैं 87 रन। इस 87 रन को बनाने की वजह से इस खिलाड़ी का सभी 17 पारी का जो एवरेज है वो 3 रन बढ़ गया है। इस 3 रन के बढ़ने का मतलब है 17वीं पारी में इसने 17 34 51 51 रन एक्स्ट्रा बना दिए हैं उन रनों से जो उसने 16वीं पारी तक नहीं बनाए थे। 16वीं पारी से उसने 51 रन ज़्यादा बना दिए हैं।
तो इन 87 में से 51 को माइनस कर देंगे तो इसका पिछली 16 पारी का एवरेज निकल आएगा। 7 में से 1 जाएगा 6, 8 में से 1 जाएगा 3। इसने पीछे जो 16 पारी का जो एवरेज था वो था इसका 36 रन, जो 36 यहाँ से हमें मिल चुका है। अब सवाल में पूछा गया है हमसे उसका वर्तमान एवरेज, ये 36 जो है ये इसका 17वीं पारी से पहले का एवरेज है। अब 17वीं पारी में उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया है, तो 36 + 3, अब 17वीं पारी के बाद जो भी उसका वर्तमान एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 39 रन। इस सवाल का आंसर आएगा 39 रन। ये सवाल भी हो चुका है सॉल्व। आइए देखते हैं अगले सवाल को। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी पहली 11 पारियों का औसत क्या है? तो इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक खिलाड़ी के 11 पारियों का पहला औसत कुछ भी रहा होगा वो नहीं बताया गया है, लेकिन 12वीं पारी में उस खिलाड़ी ने 129 रन बनाए। 12वीं पारी जब वो खिलाड़ी खेलने आया तो उसने कुल रन बनाए 129 रन। इन 129 रन के बनाने से क्या हुआ कि उसके टोटल रनों का जो एवरेज था वो 9 रन बढ़ गया। अब इन 12वीं पारी में उसने सब में 9 रन बढ़ा दिए, तो टोटल रन बढ़ते हैं 12 पारी में 108। ये 9 रन के औसत बढ़ जाने से उसके 108 रन कुल बढ़ते हैं सभी पारियों में। तो इसको इस 129 में से माइनस कर देंगे तो उसका 11वीं पारी का, पिछली 11वीं पारी में उसने जो भी किया उसका एवरेज निकल आएगा। 9 में से 8 जाएगा 1, 2। उसका पिछली 11वीं पारी का जो एवरेज था वो था 21 रन। सवाल हो चुका है सॉल्व। आइए देखते हैं अगले सवाल को। किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। उसके सबसे अधिक और सबसे कम रनों का अंतर 172 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारियों की औसत रन संख्या 48 हो जाती है। तो उसकी सबसे अधिक रनों की संख्या क्या है? ये देखते हैं इस सवाल को। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इस सवाल में दिया गया है एक खिलाड़ी ने 40 पारी खेली हैं और 50 के औसत से रन बनाए हैं। ये सवाल में दिया गया है खिलाड़ी ने 40 पारियां खेली हैं और 50 के औसत से रन बनाए हैं। इसके बाद सवाल में बताया गया है उस खिलाड़ी ने जिस पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और जिस पारी में सबसे कम रन बनाए थे, उन दोनों पारियों को हटा दिया गया है। तो अब पारियों की संख्या हो जाएगी 40 की जगह 38 और उसके औसत रनों की संख्या हो जाएगी 50 की जगह 48। ये सवाल में दिया गया है। अब पूछा गया है कि जिस पारी में उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो रनों की संख्या क्या थी। आइए सॉल्व करते हैं। जब उसने 40 पारी खेली थी और औसत था 50 का, तो उसने टोटल रन बनाए थे 2000। 40 × 50 2000। अब वो केवल 38 पारियां खेल रहा है, 2 पारियां उसकी निकाल दी गई हैं। अब एवरेज हो गया है 48 का। तो अब उसने जो टोटल रन बनाए हैं वो 38 × 48 बराबर 1824। अब उसकी दोनों पारियों को हटा दिया गया है, तो इस 2000 में से हम 1824 को माइनस कर देंगे तो उसकी दोनों पारियां जिसमें उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और जिसमें सबसे कम रन बनाए थे उनका कुल योग यहाँ हमें पता चल जाएगा। 10 में से 4 6, 9 में से 2 7 और 9 में से 8 1। अब ये 176 रन वो रन है जिसमें उसके उच्चतम और निम्नतम या हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों रन शामिल हैं। तो H + L हाईएस्ट रन प्लस लोवेस्ट रन बराबर 176, ये हमें यहाँ से मिल गया। और हाईएस्ट रन और लोवेस्ट रन का अंतर हमें सवाल में दिया गया है H - L बराबर 172। ये हमारे सामने 2 समीकरण बन गए हैं। इन समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो उसके हाईएस्ट रन हमें पता चल जाएगा। L से L कट जाएगा, प्लस माइनस का 2H बराबर 6 2 8 7 और 7 14 की 4 हासिल 1 348 और 2 से इस 348 को काट देंगे तो उसके उच्चतम रनों का हमें पता चल जाएगा और यही सवाल में निकालना है। तो H बराबर 1 7 4
तो उस खिलाड़ी ने जो भी अधिकतम रन बनाए थे वो थे 174 रन। सवाल का आंसर आ चुका है, सवाल हो चुका है सॉल्व। तो इसी तरह के सवाल आपसे क्रिकेट या बल्लेबाजी से संबंधित पूछे जाते हैं। ये सभी सवाल हो चुके हैं सॉल्व। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी करिए सब्सक्राइब। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।